हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं एंडेवर पे एक छोटी सी मॉडिफिकेशन कराने। जैसे आपने पिछले व्लॉग के अंदर देखा होगा, एंडेवर के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड था कि मैंने इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल थी वो स्टॉक वाली ग्रिल हटा के मैंने एक ब्लैक एंडेवर स्पोर्ट वाली ग्रिल अपग्रेड करवाई थी। पर अब मेरे को ये समझ आ गया है कि उस ग्रिल पे इतनी बढ़िया लुक नहीं आ रही है जितनी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जितनी मुझे चाहिए। तो मैं अब जो ओरिजिनल ग्रिल है जो पीछे पड़ी आप देख सकते हो, पूरे अच्छे से रैप करके, मतलब इतने अच्छे से तो कपड़े भी नहीं तैयार करता हूँ मैं जितने अच्छे से मैंने ये रैप करके ग्रिल रखी हुई है। तो ये मैंने पीछे संभाल के 1-1.5 महीने से रखी हुई थी घर पे। एंड अब फाइनली आई एम गोइंग आउट एंड आई एम गेटिंग इट हाइड्रोडिप्ड। हाइड्रोडिप क्या होता है कि आपने वीडियोस देखी होंगी इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी, कि एक पानी होता है, मतलब पानी के अंदर आप एक सर्टेन काइंड ऑफ फिल्म होती है या कुछ ऐसे एक स्टिकर टाइप कुछ होता है, तो उसके अंदर हम अपने पीस को, जो भी हमारे को पार्ट मॉडिफाई करना है या उसको कलर करना है, उसको हम डिप करते हैं, इमर्स करते हैं वाटर के अंदर, एंड वो उसके ऊपर चढ़ जाता है सारा पानी। तो हम वो करवाने जा रहे हैं, हाइड्रो डिपिंग करवाने जा रहे हैं अपनी फ्रंट ग्रिल की। तो यहाँ मैं आ गया हूँ हॉट रॉड्स पे, ये विकासपुरी में सिचुएटेड है। एंड यहाँ पे सारा आपको डिटेलिंग, रैपिंग, एक्सेसरीज, ऑडियो सिस्टम्स, हर चीज का काम हो जाता है। एंड अब है क्या प्लान कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को वो ग्रिल हाइड्रोडिप करानी है, या तो मैं हाइड्रोडिप कराऊंगा या देखते हैं अगर रैप पॉसिबल है तो मैं रैप करवाऊंगा। दो आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय भैया ओनली कि हाइड्रोडिपिंग ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा लॉन्ग टाइम सस्टेन करती है। रैप में फटने का चांस होता है एंड उसका थोड़ा सा वॉर्न आउट होने का चांस होता है। नाउ लेट्स सी क्या होता है। अभी अंदर जाके मैं आपको बात करके बताता हूँ। बाकी मैं आपको भी फ्रंट से भी एक बार ये लुक दिखा दूंगा कि फ्रंट से कैसी लुक है गाड़ी की, क्योंकि अभी मेरे को मेरे डैड ने भी यही बोला कि अल्टीमेटली सामने से ना बहुत दबी दबी सी लुक आ रही है। जैसे कि मतलब सामने से ऐसे आपा कहते हैं कि दांत नहीं है गाड़ी के, दांत नहीं है, मतलब ऐसे खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि ना फोर्ड का लोगो नहीं है बीच में। वहाँ पे खड़ी है शायद अश्विन भैया के फ्रेंड रजत भैया की थार। इनकी थार भी, रजत भैया की थार भी काफी सिमिलर है अश्विन भैया की थार से। मेरे को भी अश्विन भैया ने सजेस्ट किया था कि यहाँ से करवा ली जो छोटा मोटा तेरा काम होगा, क्योंकि मैंने अभी तक भैया से ना कुछ मेजर काम करवाया नहीं है साइड मिरर रैप करने के अलावा। तो नाउ अब मैं भैया को दे रहा हूँ अपनी ग्रिल। अब वो बताएंगे कि क्या होता है इसके लिए बेस्ट, या तो रैप या तो हाइड्रोडिप। जो गाड़ी की लुक है वो फ्रंट से कुछ ऐसी है, मुझे ऐसी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं कि इसमें अच्छी नहीं लग रही, बट नाउ आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो ओरिजिनल ग्रिल आती है फोर्ड की एंडेवर वाली, सिल्वर क्रोम वाली, उसको अब अपग्रेड किया जाए और उसको डी क्रोम करके लगाया जाए विद द फोर्ड लोगो इन बिटवीन। तो भैया को मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रिल और भैया डी क्रोम करके दे देंगे। एंड अभी भैया मेरे को बता रहे हैं कि क्या फायदा है हाइड्रोडिप कराने का ओवर द रैप। ऑल ओवर टू यू भैया। हाइड्रोडिप कराने का रैप से ज़्यादा फायदा इसलिए है, देखो क्या है, ग्रिल पे ना जो स्ट्राइप्स है ना क्रोम वाली, वो पहली चीज क्रोम पे ना रैप तब तक नहीं टिकता जब तक वो अंदर की तरफ फोल्ड है। हम इस ग्रिल को जितना मर्जी खोल लें और फोल्ड कर लें, वो रैप अपने आप उतरने लग जाएगा। तो उसका कोई वर्थ नहीं रहेगा। जब हमने क्रोम रखना ही है आगे, या तो ना हमने आगे ये सोचना हो कि हमने ये गाड़ी सेल करनी है या हम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, तो हम रैप के लिए जा सकते हैं कि 1-2 महीने का शौक पूरा कर। तो हमने उसको एक परमानेंट और एक एलिगेंसी के साथ में करनी है चीज़, तो फिर हमें उसको हाइड्रोडिप करना है। भैया सिंपल सी चीज ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी ज्यादा बेटर है हाइड्रोडिप कराने की, एंड लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपकी गाड़ी को एक बेटर एक्सपीरियंस देगी, क्योंकि रैप कहीं से फट गया, कहीं से निकलना शुरू हो गया, तो बार बार वेयर एंड टेयर कराने की जगह है कि एक ही बारी फुल फ्लेजेड बढ़िया काम करो। एंड उससे होता क्या है, एक तो कॉस्ट बचती है और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। अगर आपको मैं बोलूँ कि आपको छोटा मोटा गाड़ी का काम कराना है, तो वो आपका काम 2 से 3 घंटे आपके खा जाता है दिन के। तो डेफिनेटली जैसे भैया ने रिकमेंड किया है कि हमारे को हाइड्रोडिपिंग ही करानी चाहिए ग्रिल की, तो हम वो करा रहे हैं। और हाइड्रोडिपिंग ये भी नहीं है कि, सबसे पहली चीज मैं आपके व्यूअर्स को भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कहीं कोई आपकी वीडियो देख के मेरे पास आया हाइड्रोडिप करानी है, तो हाइड्रोडिप एक दिन में नहीं होती, ठीक है, टाइम पे डिपेंड है। मोस्ट प्रोबेबली हम कर देते हैं सिंगल डे के अंदर, 24 आवर्स के अंदर आपको मिल जाती है चीज, बट टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे 24 आवर्स में तब मिल जाएगी जब आप मॉर्निंग में वो चीज देते हो हमारे को। ये था अभी तक का। अब मैं आपको डिलीवरी लेते हुए दिखाऊंगा जब मैं गाड़ी के अंदर अपनी स्टॉक ग्रिल इंस्टॉल कर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे। तो अब हम जा रहे हैं एंडेवर की ग्रिल करवाने। मेरे को अभी भैया का फोन आ गया है कि आपकी ग्रिल हो गई है हाइड्रोडिप। मैं जा रहा हूँ रिसीव करने एंड उसके बाद जल्दी से चेंज करा रहे हैं हम अपनी ग्रिल चेंज करा के लेट्स सी कैसा लुक आता है। हम एक्सपेक्टिंग की बहुत बढ़िया लुक आए, नहीं आएगा तो देखेंगे क्या करना है, फिर वापस पुरानी ग्रिल डालेंगे। बट आई एम होपिंग कि बढ़िया ही लुक आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखी है इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पे 2-3 वीडियोस जहाँ पे पीपल हैव अपग्रेडेड द स्टॉक ग्रिल एंड डीक्रोम्ड इट। तो बस उसी के लिए जा रहा हूँ मैं एंड लेट्स सी वहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग हो चुकी है शुरू गाड़ी की एंड भैया अभी ग्रिल खोल रहे हैं पुरानी वाली एंड अब नई ग्रिल इंस्टॉल करेंगे। और ऑल थैंक्स टू सात्विक भैया, उन्होंने सारा काम मेरा करवा देते हैं। वो जल्दी से ग्रिल इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या प्रेजेंट लुक आती है।
फॉर अ कार एंथुसियास्ट आई फील कि मॉडिफिकेशन कभी रुकती नहीं है, छोटे मोटे अपग्रेड्स और छोटे मोटे मॉडिफिकेशन आपकी गाड़ी में होते रहते हैं। अब नाउ सिंस आई हैव अपग्रेडेड द स्टॉक ग्रिल इनसाइड हाइड्रो डिप करा के, नाउ इट्स टाइम फॉर गेटिंग दीज अपग्रेडेड एंड इनको ब्लैक करवाने का। रिसेंटली आई सॉ एन एंडेवर के अंदर उन्होंने अपने सेम अलॉय डिजाइन को ब्लैक करवाया हुआ था एंड इट वाज लुकिंग वेरी नीट एंड वेरी क्लीन। तो अब नाउ इट्स टाइम फॉर दिस एंड दिस। तो यहाँ आ चुकी है OEM ग्रिल एंड ये काफी भारी है। ये वाली क्वालिटी जो होती है जो आफ्टर मार्केट चाइनीज लगी हुई है तो बहुत बेकार है। एंड दिस इज द ओरिजिनल स्टॉक ग्रिल एंड इसकी क्वालिटी बहुत भारी है, इसको एक हाथ से उठाना भी थोड़ा सा टफ है। यहाँ लग चुकी है बढ़िया सी ग्रिल हमारी एंड ये है ओरिजिनल OEM ग्रिल जो हमने अपग्रेड कराई है गाड़ी के अंदर। इसकी फिनिश बहुत डिफरेंट है और इसका लुक भी बहुत डिफरेंट आ रहा है। तो ये है कुछ फाइनल लुक गाड़ी की एंड ट्रस्ट मी ये इतनी ज्यादा स्पोर्टी और अग्रेसिव अब लग रही है। पिछली वाली ग्रिल बहुत बेकार थी। आई थिंक पहले मेरे को हॉट रॉड से यहाँ पे काम करवा देना चाहिए था जब गाड़ी आई। लुक्स वेरी क्लीन। ऐसी आ रही है कुछ गाड़ी की लुक एंड आई एम टोटली सैटिस्फाइड विद इट। मुझे बहुत बढ़िया लग रही है ये वाली लुक एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, सच में बहुत एलिगेंट लग रही है पिछली वाली ग्रिल से। दिस लुक्स फाइनली कंप्लीट। उसके अंदर लोगो नहीं था तो वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती थी मुझे कि चाइनीज है, थोड़ी सी मेरे को अजीब लगती थी। बट नाउ दिस लुक्स प्रॉपर स्टॉक कार एंड लुक्स वेरी प्रिटी। लग रही है ग्रिल बढ़िया पक्का। यही कहा था मैं पहले कहा था। सही है ना। अब इसने अब वो गए टीम के ऊपर वाला ट्रेन है ना, हाँ उस पे एक पे लगा रेड ऑरेंज समथिंग, हाँ, एक बीच में लगा व्हाइट, एक पे ग्रीन और एक पे ग्रीन झंडा। फ्लैग मतलब इंडियन फ्लैग ना। ठीक है। जो प्लान था हमारा ग्रिल इंस्टॉल करने का ये काफी पहले से था बट ड्यू टू टाइम हम नहीं कर पा रहे थे। नाउ विद इट डन डैड्स हैप्पी क्योंकि उनको चाहिए थी प्रॉपर फोर्ड के लोगो वाली ग्रिल एंड नाउ आई गॉट इट इन द कार। असली ग्रिल को पहले ही आई फील मेरे को डीक्रोम करवा के लगवा देना चाहिए था रादर देन परचेजिंग अ न्यू आफ्टर मार्केट ग्रिल जो बहुत महंगी मिली मेरे को। देन उसके बाद मैंने अब फिर से पैसे खर्चे इसको ब्लैक कराने के लिए। तो अब उसके बाद नाउ इट्स एवरीथिंग डन। अब बस एक छोटा सा काम रहता है वो है इंडिया का फ्लैग लगाना गाड़ी के ऊपर एंड आफ्टर इट द कार इज कंप्लीट। फिर छोटे मोटे काम रह गए एलॉयज और जो साइड पे 3.2 की बैजिंग है उसको सिर्फ मेरे को डीक्रोम कराना है। बस बढ़िया, पापा को पसंद आ गई मॉडिफिकेशन, इससे ज्यादा क्या चाहिए होता है। थैंक यू, बाय, सी यू सून।